गुड इवनिंग। तो मैं यहाँ पर डब्ल्यूडी ज्ञान के एक ट्रेडिंग मेथड के बारे में डिस्कस करूँगा। मैं इस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक एग्जांपल फ़िलहाल यूज़ करूँगा। तो बेसिकली द सॉफ्टवेयर आई एम यूजिंग इज़ द टाइमिंग सॉल्यूशन। और ये जो मेथड है फ़िलहाल ये 90% विनिंग रेशियो के एक मेथड है। एंड द 7 विनर्स 1 लूजर्स, ये फ़िलहाल इसके जो एक्यूरेसी है वो है। बट वन थिंग आपको सबसे ज़्यादा हर एक टाइम एक समझने की ज़रूरत है कि इवन इन द 90% एक्यूरेसी, अगर आपने साइकोलॉजिकल मेथड को अप्लाई नहीं किए ट्रेडिंग के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इवन अगर आपके रेशियो सही भी है, अगर मतलब आपके अगर विनिंग रेशियो बहुत ज़्यादा भी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा ही स्टैंड आउट होते हैं साइकोलॉजी के ऊपर। अगर आपके 30% विनिंग रेशियो भी है, अगर आपके वहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा है और आपके साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, तो आप वहाँ पर भी प्रॉफिट बना सकते हो। बट अगर आपने ऐसे किए कि 90% मेरी एक्यूरेसी है, आप हर एक ट्रेड में 2 या 2.5% या 5% प्रॉफिट लेकर निकल रहे हो, जहाँ पर आपको पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट है 30%। या फिर आप इंट्राडे में 0.1 0.2% प्रॉफिट लेकर निकल रहे हो, जहाँ पर आपकी पोटेंशियल है 1%। तो उस हिसाब से अगर आप 90% एक्यूरेसी के पे भी काम करेंगे, तो भी आपके क्या होगा, आप वहाँ पर लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते रहेंगे और विनिंग ट्रेड आपका जो है वो घट जाएगा। तो मेनली वही मेथड है, वही साइकोलॉजी है, वही आपको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग इस मेथड पे डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ अ न्यूरल नेटवर्क, और मैं यहाँ पर जो है वो न्यूरल नेटवर्क और द मार्केट के जो साइकिल्स है, नेचुरल साइकिल्स, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इस मेथड पे एक फोरकास्ट जो है वो ड्रॉ किए हैं। ये फोरकास्ट जो मैं सिखाता हूँ वो आपको मैनुअल में सिखाता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू यूज़ द सॉफ्टवेयर पब्लिकली। तो ये मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर जो प्रोजेक्शन लाइन है उसको ड्रॉ करने के लिए ही बस मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ। बाकी ये जो मेथड है ये कम्प्लीटली आप कोई भी एक चार्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो, इफ़ यू नो हाउ टू ड्रॉ द गैन पैटर्न। तो ये सॉफ्टवेयर के यहाँ पर कुछ रोल नहीं है। यहाँ पर बस मैं ये जो प्रेजेंटेशन है ये दिखाने के लिए आपको ये रिपोर्ट और ये दिखा रहा हूँ, क्योंकि द गैन मेथड्स आर वेरी ओल्ड, सॉफ्टवेयर इज़ वेरी न्यू। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का रोल नहीं है। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर में कुछ क्या है कि प्रेजेंटेशंस वगैरह आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दो यहाँ पर बार आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस वन और दिस वन। तो अगर आप यहाँ पर फोकस करें तो मार्केट के जो साइकिल्स हैं, जो भी यहाँ पर साइकिल्स हैं, सो यू कैन सी अप टू 29 समथिंग इस डेट के पास ये दिखा रहा है कि मार्केट कैन टेक अ डिप। मतलब अक्टूबर से थोड़े पहले, ये महीने के आखिरी में मार्केट कैन कम डाउन टू इट्स एंड, एंड यहाँ से आपको एक सेलिंग पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप ये वाले मेथड को अप्लाई करना चाहो मार्केट में, तो आप क्या कर सकते हो। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्शन लाइन दिख रहे हैं, बट ये प्रोजेक्शन लाइंस जो है ये आपको क्या दिखाता है और क्या नहीं दिखाता, वो मैं प्रॉपरली यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो प्रोजेक्शन लाइन है, जो मेरे एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो ये आपको एक खास ट्रेंड की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे कि ये ट्रेंड, ये अगर लाइन आप प्रोजेक्शंस लाइन अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर मेनली ये प्रोजेक्शंस लाइन जो जनरेट होते हैं वो मेजर प्राइस और टाइम स्क्वायर पे बेस्ड होते हैं। मतलब कि यहाँ से मार्केट आइदर एक बड़े मूव लेगा नीचे की तरफ, अगर ये साइकिल काम नहीं किया नीचे वाला साइकिल, तो ऊपर की तरफ ये बहुत बड़े मूव लेगा। तो ये सॉफ्टवेयर बस ये करते हैं कि कुछ टाइम साइकिल्स को ये कंबाइन कर लेते हैं, और वहाँ पर जो भी डेट्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 डेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज 2 डेट्स। तो 2 डेट के आसपास आपको मूव दिखाई देगा। तो मेनली हम अगर चार्ट पे यहाँ पर फोकस करें, तो अभी के जो चार्ट है ये ऑलमोस्ट एक बहुत ही हाई वाला चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं।
इस चार्ट पे कोई भी सेल पैटर्न फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप समझने की कोशिश करें मार्केट में, तो मैं यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूँ। दिस इज द हाई, दिस इज द लो, दिस इज वन अनदर हाई, दिस इज वन अनदर लो, दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज वन हाई, दिस इज लो। तो मार्केट कंटिन्यूअस 1-2 मेजर हाई बनाए हैं यहाँ पर। प्रीवियसली भी 1 और 2 यहाँ पर मेजर हाई मार्केट ने बनाए थे। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके इसको एक्सटेंड कर दूं ऊपर की तरफ, तो आप देख सकते हो कि देयर इज अ ट्रेंड लाइन। तो आप ये वाला जो पैटर्न दिखाई दे रहे हैं मार्केट में टाइमिंग सॉल्यूशन पे, तो कहीं ना कहीं इस एरिया पे आकर, कहीं ना कहीं इस एरिया पर आकर आपको मार्केट में एक बाउंस देखने की चांसेस हैं। तो टाइमिंग सॉल्यूशन पे क्या दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से एक नीचे की तरफ डिप आएगा। बट एज ए ट्रेडर मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में टेक्निकल को फॉलो करना बहुत सही है रहते हैं। अगर आपको याद हो कि जून महीने में इट वाज लाइक पैटर्न जो था वो था मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। बट इन द टेलीग्राम आई पोस्टेड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिस एंड समथिंग कि वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की बहुत कोशिश कर रहा है एंड देयर इज अ 2 टारगेट आई मेंशन, और वो दोनों टारगेट पे मार्केट गया। ठीक है, तो वहाँ पर हमें अच्छे खासे प्रॉफिट हो गए। बट जैसे कि मार्केट मेरे हिसाब से नीचे की तरफ के जो मूवमेंट थे वो आने की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने रिस्क मैनेज की। मेरे जो पोजिशन साइज है उसको मैंने घटा दिया लॉन्ग पे। बट मेरे जो ट्रेडिंग था, इंट्राडे ट्रेडिंग, वहाँ पर मैं ट्रेड करता था डेफिनेटली इन द नॉट स्टॉक। बट मेरे अकाउंट्स बहुत सारे स्ट्रैटेजीज पे डिवाइड होते हैं, और बहुत जल्द मैं उन सब में थोड़े मैं कौन सी स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ, किस तरीके से हेज होते हैं, उसमें थोड़े बहुत ज़्यादा वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा आने वाले टाइम में। मैं उसकी तैयारी में ही हूँ कि, और यहाँ पर जो मेथड, तो ये बात छोड़ देते हैं फिलहाल। बट अभी जो बात है कि यहाँ से मार्केट शायद एक डिप करे अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। बट अगर डिप ना करे, डिप अगर ना भी करे, तो भी मार्केट के जो मोमेंटम है, ऐसे एनालिसिस की जो मोमेंटम्स आते हैं, मोमेंटम्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये प्रीवियस साइकिल को देखें तो यहाँ पर भी 2 डेट थे, दैट इज अ डेट, दैट इज अ डेट। तो ये डेट्स क्या दिखा रहे थे, डेट्स आर शोइंग कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था वो इसी साइकिल पे ऊपर बेस्ड था। ठीक है, और मेरे जो स्टॉप लॉस थे वो एंड ऑफ द डे तक हिट नहीं किए, बाद में हमें यहाँ पर ट्रेंड दिखाई दी। तो बात यह है कि ये साइकिल्स, ये मोमेंटम कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं आपको, और इस मोमेंटम कैप्चर हमने कर लिए। तो हो सकता है कि यहाँ पर टाइम आगे पीछे हो सकता है नेक्स्ट वीक से ये डिप करना स्टार्ट कर दी, या फिर आगे आगे आने वाले टाइम में। बट जब ये मोमेंटम के साथ प्राइस मैच कर देगा अक्टूबर के शुरुआत के बाद, आप अक्टूबर के 2-3 तारीख के बाद या फिर उसके पहले ही, जब ये मोमेंटम मैच करना स्टार्ट कर दे तो हमें ट्रेड एंट्री लेना है। दूसरी बात, अगर मोमेंटम ऑपोजिट साइड में जाना स्टार्ट कर दे, तभी अगर आप देखें कि मार्केट में प्राइस एक्शन क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखना होगा कि क्या कोई एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए हैं, क्या कोई इनसाइड बार फॉर्मेशन हुए हैं, क्या गैन के 555 के लेवल के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहे हैं या फिर नीचे होल्ड कर रहे हैं। अगर मार्केट 555 के नीचे होल्ड करते हैं और वहाँ पर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हैं, जैसे कि अगर फिलहाल की मैं वॉल्यूम की बात करूँ, नाउ यू कैन सी द वॉल्यूम इज लिटिल बिट ऑन द एवरेज साइड। तो ये काफ़ी एवरेज वॉल्यूम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ना तो ज़्यादा है ना तो कम है। तो इस वॉल्यूम में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर ड्राई ना हो, अगर वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम पे ही रहे, तो हम यहाँ पर आराम से ट्रेड को एंट्री कर सकते हैं। बट ट्रिगर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ पैटर्न्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ द डे आप कोई भी मेथड में ट्रेड कर सकते हो, बट आपके पास जो कन्वीनियंस है वो होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आई विल सी माई